बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सर्वे बेसिक्स में आपको खुश आमदीद है। फ्रेंड्स, आज हमारी ये टोटलाइजेशन फुल कोर्स की जो है वो दूसरी वीडियो है। फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में ये देखा था कि किस तरह हम टोटलाइजेशन के ज़रिए जो है वो रिसेक्शन किस तरह कर सकते हैं और लेवल किस तरह मतलब हम मशीन से उठा सकते हैं डायरेक्ट। और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि किस तरह हम मशीन के ज़रिए जो है वो लेआउट कर सकते हैं, पॉइंट किस तरह हम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है बहुत ही अहम वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम स्टेशन ओरिएंटेशन के ज़रिए हम किस तरह बैक साइड करेंगे, मतलब पॉइंट पे हम मशीन को लगा के किस तरह हम मशीन को रन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम फ्रेंड्स ये देखेंगे कि किस तरह हम जो है वो लाइन में काम कर सकते हैं, मतलब सीधे लाइन में हम किस तरह काम कर सकते हैं और उससे हम ऑफसेट किस तरह लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि किस तरह हम मशीन से जो है वो क्रॉस सेक्शन रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम मशीन से यूएसबी में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यूएसबी से मशीन में किस तरह हम जो है वो मशीन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी है लेकिन नहायत ही अहम वीडियो है। आप अगर समझना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को वो जो है बग़ैर स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की जो है टॉपिक। पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह हम पॉइंट से जो है वो स्टेशन ओरिएंटेशन के ज़रिए किस तरह हम मशीन को रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मशीन जो है वो ऑलरेडी मैंने पॉइंट पे मशीन को जो है वो सेट कर दिया है ताकि टाइम का जो है वो वेस्ट ना हो। उसके बाद हम फ्रेंड मशीन को किस तरह रन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है मशीन का मेन पेज है और मैं जाऊंगा यहाँ से ये एस्केप की मदद से, और पेज 1 पे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्वाड है। मैं जाऊंगा क्वाड पे, ये F4 के ज़रिए मैं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑक्यूपेंट ओरिएंटेशन और ऑब्जर्वेशन। मैं ऑक्यूपेंट ओरिएंटेशन में जो है वो जाऊंगा और यहाँ एंटर कर दूंगा। अभी फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो लोड बैक साइड बाई AZ बाई NEZ और बाई रिसेक्शन। हमने जो है वो पॉइंट से जो है मशीन को रन करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड जहाँ जिस पॉइंट पे मेरा मशीन सेट है मैं उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एंटर है 2707373.819 2574 45.586। ये ऑलरेडी फ्रेंड्स मेरे पास जो है वो एंटर है। तो स्टेशन के कोऑर्डिनेट एंटर करने के बाद फ्रेंड्स ये F3 पे आप देख सकते हो, F3 है ये। यहाँ से हम जो है वो इसको प्रेस कर देंगे। इसको प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स जहाँ से हमने बैक साइड करना है, मतलब जहाँ पे हमारा हेल्पर खड़ा होगा उस जगह के कोऑर्डिनेट्स हम एंटर कर देंगे। ये मेरे पास एंटर है 2707400.179 और 257438.073। ये मेरे पास जहाँ से मैंने बैक करना है उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ F4 से। अभी मेरे पास 4 ऑप्शन है, रिकॉर्ड, मीज़, नो और यस। ये मीज़ हम करेंगे लेकिन उससे पहले हम फ्रेंड्स प्रिज्म को जो है वो साइड कर देंगे। अभी फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो मैंने जो है वो जहाँ से मैंने बैक साइड करना है मैंने उस जगह को साइड कर दिया है। मैंने मशीन को नॉन प्रिज्म पे रखा है। आपने जब भी ये करना हो तो आपने इसको प्रिज्म पे ही रखना है। प्रिज्म पे ये शिफ्ट की मदद से आप जा सकते हो। ये अभी प्रिज्म मोड में है, अभी ये जो है वो शीट मोड में है और यहाँ से ये नॉन प्रिज्म पे मैंने रखा है। तो ऑलरेडी मेरा जो है वो पॉइंट मैंने सेट किया हुआ है, मैं यहाँ से मिस कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से मिस करने के बाद मैं ओके कर दूँगा F4 की मदद से, और ओके करने के बाद मैं यहाँ ऑब्जर्वेशन से दोबारा मिस करके चेक कर लूँगा।
अब फ्रेंड्स ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है 27074000.183 3 मिली का फ़र्क है और 257438.036 ये मेरे पास 00 है, तो 3 मिली का कोई इश्यू नहीं है। ये कोऑर्डिनेट आप यहाँ से चेक करेंगे, अगर आपको जो है वो 2 मिली या 1 मिली का फ़र्क मिलता है तो समझो कि आपका बैक साइड जो है वो आपने सही कर दिया है। ये तो फ्रेंड्स थी बैक साइड का तरीका। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि किस तरह हम लाइन में काम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास मतलब एक ही एंगल में हो। उसमें हम सीधे पॉइंट किस तरह बाई डिस्टेंस लगा सकते हैं और उससे जो है वो हम ऑफसेट किस तरह लगाएंगे, ये आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ स्केप की मदद से जो है वो हम अभी बैक साइड पे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मेरे पास ये फिर जो है आप देख सकते हो मेन पेज आ गया है। मैं यहाँ ये स्केप की मदद से इसको चेंज कर देता हूँ और अब ये आप देख सकते हो मीज़ SHV OSET ये मेरे पास पेज 1 पे है और पेज 2 पे मेरे पास है। यहाँ F1 पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये मेरे पास मेन्यू है। हम लाइन में काम करने के लिए जाएंगे मेन्यू में, और मेन्यू में भी अभी आप देख सकते हो एरिया कैलकुलेशन, SO लाइन, SO आर्क। तो हम SO लाइन में आएंगे, ये एरिया कैलकुलेशन और SO आर्क, इस पे भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। पूरा का कोर्स जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह कवर करूंगा 4 वीडियोस में, क्योंकि अभी हमारा काम जो है वो सिर्फ लाइन में है। हमने लाइन लगाना है और ऑफसेट लगाना है। तो हम जाएंगे ये सेकंड ऑप्शन में, यहाँ से SO लाइन को मैं इंटर कर देता हूँ। अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है फ्रेंड, ओको पॉइंट ओरिएंटेशन, डिफ़ाइन बेस लाइन और सेट आउट लाइन। मैं जाऊँगा फ्रेंड डिफ़ाइन बेस लाइन में। ठीक है, ये सेकंड वन जो है। और यहाँ पे अभी आप फ्रेंड देख सकते हो ये ऊपर आपको लिखा है कि डिफ़ाइन फर्स्ट PD के मतलब जहाँ पे आपने लाइन लगाना है तो जो उसका स्टार्ट पॉइंट है आप उसके कोऑर्डिनेट जो है नॉर्थिंग और ईस्टिंग आप यहाँ पे एंट्री करो। तो मेरे पास फ्रेंड्स ऑलरेडी ये मैंने एंटर कर दिए हैं ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो हमारे पास। और ये एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से ओके कर देंगे ये F4 की मदद से। ठीक है, अभी ओके मैंने कर दिया। तो आपको अभी फ्रेंड्स आप मशीन में अभी देख सकते हो कि डिफ़ाइन सेकेंड PD, तो सेकेंड PD के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आप इंटर कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इंटर कर दिए हैं। अभी ये इंटर करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दोबारा ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ। जो लाइन मैंने लगाना है लाइन, ये फ्रेंड्स मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अभी आप ये देख सकते हो आपको बता रहा है कि ऑफसेट और 00। अगर फ्रेंड्स आपके मतलब जो कि आपके पास फर्स्ट PT आपने जो दी है, आप उससे अगर सेकंड की जानिब जो है वो जाओगे, तो अगर आप फर्स्ट पे खड़े हो और आपको मशीन बता रहा है कि माइनस, तो मतलब आप ने अपने हेल्पर को राइट साइड पे लाना है। ये बाकी मतलब मशीन से उलट है। और अगर आपके पास लेफ़्ट पे हो मतलब आपको प्लस में बताए कि आप 15 है या 20 है, तो आपने अपने हेल्पर को जो है वो राइट साइड पे लाना है। तो अभी फ्रेंड हम ट्राई करते हैं कि किस तरह हम इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं साइड करता हूँ अपने लाइन को, जो जिस लाइन में मैंने पॉइंट लगाना है। फ्रेंड्स मैंने अपने पॉइंट को जो है वो साइड कर लिया है, जहाँ पे मैंने चेक करना है कि कितना मेरे पास मतलब वो डिस्टेंस पे मेरे पॉइंट है। तो मैं यहाँ से मिस कर दूँगा और यहाँ से F4 की मदद से मैं यस कर दूँगा। अभी मुझे फ्रेंड्स बता रहा है कि 83, तो मतलब मेरा हेल्पर जो है वो मेरे पॉइंट से राइट साइड की जानिब जो है वो खड़ा है। तो फ्रेंड मैं अपने हेल्पर को जो है वो अभी कह दूंगा कि वो 83 सेंटीमीटर जो है वो पॉइंट से लेफ़्ट की जानिब पे जाए। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस में हो तो वो राइट पे आएगा और प्लस में हो तो वो लेफ़्ट पे जाएगा। तो अभी मतलब वो उसको मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि आप 83 सेंटीमीटर सारी वो जो है अपने पीछे चले जाए, क्योंकि वो मेरे पॉइंट के
लेफ़्ट साइड पे आएगा, तो वो पीछे चला जाएगा और मैं फिर जो है वो साइड करके मिस कर दूँगा। ये फ्रेंड्स दोबारा उस पॉइंट को साइड कर दिया मैंने और यहाँ से मैं चेक करता हूँ, तो ये अभी बहुत पीछे चला गया है, मतलब मेरे पॉइंट से अभी वो लेफ़्ट की साइड पे चला गया है, मुझे माइनस में दे रहा है, तो वो अभी राइट साइड पे थोड़ा सा वापस आ जाएगा और मैं फिर इसको साइड करके पॉइंट लगा दूँगा, चेक कर दूँगा। दोबारा वो मैंने पॉइंट को अभी प्रिज्म को जो है वो साइड कर दिया है और मैं यहाँ से चेक करता हूँ। अभी फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो, मुझे ये बता रहा है, ये आप देख सकते हो ऑफलाइन में कि 2 mm जो है, तो 2 mm का कोई इशू नहीं है। और फर्स्ट पीटी से ये पॉइंट जो है मेरा, ये आप नीचे लेंथ में दे सकते हो 23 मीटर और 74 मतलब 75 सेंटीमीटर पे है। 23 मीटर और 75 सेंटीमीटर पे जो है वो लेंथ पे ये पॉइंट लग गया है। तो ये सेम तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपने ऑफसेट लगाना है तो ऑफसेट फ्रेंड्स जो है वो आप यहाँ से लगाएंगे ये पॉइंट, मतलब आपने यहाँ डिफ़ाइन बेसलाइन में फर्स्ट पीटी और यहाँ पे सेकंड पीटी की आपने एंट्री कर दी और अब फिर आप यहाँ से ओके कर दो और फिर यहाँ से ओके करो। अब यहाँ हम लाइन की बजाय पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। और पॉइंट हमने कितने पे लगाना है, मतलब ज़ीरो से हमने कितने डिस्टेंस पे इसको रखना है, इधर वो डिस्टेंस दे देंगे। और ऑफसेट हमने कितने पे लगाना है, अगर राइट पे लगाना है तो ये 0.65 होगा, अगर लेफ़्ट पे लगाना है तो हम इसके साथ -0.65 लगा देंगे। और अभी आप देख सकते हो मुझे ये मशीन बता रहा है कि आप जो है वो 8 डिग्री ये राइट की तरफ पे चले जाएं। तो सेम ही तरीका है फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसको ज़ीरो कर दिया है और अभी मतलब आप साइड करके ऑब्ज़र्वेशन ले लें। मुझे बता रहा है कि 1 मीटर आगे जो आपका पॉइंट है आपने ये लगाना है। तो मेरे पास जो है वो लेफ़्ट साइड पे 65 सेंटीमीटर पे वो ऑफसेट जो है मेरा लग जाएगा। तो ये तो था लाइन और ऑफसेट का तरीका फ्रेंड। अभी हम ये देखेंगे कि किस तरह हम मशीन से क्रॉस सेक्शन जो है वो रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये देखना है कि किस तरह हम मशीन से जो है वो क्रॉस सेक्शन रीड कर सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शन रीड करने के लिए फ्रेंड्स ये मेन पेज है, हम एस्केप की मदद से जाएंगे। ये पेज 3 आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पेज 3 है मेरे पास। पेज 3 पे फ्रेंड्स आप F1 पे देख सकते हो MLM। हम जाएंगे फ्रेंड्स MLM में और MLM को यहाँ ओको पॉइंट ओरिएंटेशन है और MLM है, हम MLM को एंटर कर देंगे। यहाँ से मैं प्रेस कर देता हूँ। अभी फ्रेंड मुझे मशीन बता रहा है कि मतलब आपने जहाँ से जो है वो क्रॉस सेक्शन स्टार्ट करने हैं तो उस जगह पे मैं मतलब मिस कर दूँगा ताकि मेरे पास उस पॉइंट का जो है उसके बाद में MLM को ज़ीरो कर सकूँ। ये फ्रेंड्स मैं MLM में आ गया, लेकिन ये फ्रेंड्स आपने ये याद रखना है कि आपने जब भी क्रॉस सेक्शन जो है वो पढ़ने हो तो आपने मशीन को जो है वो एलिवेशन के साथ ही आपको सेट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी मतलब आपने क्रॉस सेक्शन पढ़ने हो उस जगह का कोई भी एलिवेशन हो, वो एलिवेशन आपको मतलब उसी पे आपने मशीन को सेट करना है। तो MLM में हम आ गए। MLM में फ्रेंड्स अभी आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ये MLM, ये मीज़, रिकॉर्ड और मूव। हम मिस कर देंगे पहले इस पॉइंट को फ्रेंड्स, और मिस करने के बाद हम यहाँ MLM को हमारा हेल्पर उसी जगह पे खड़ा होगा, प्रिज्म को हिलाएगा नहीं, हम इसको ज़ीरो कर देंगे MLM की मदद से। ये फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो कि आपको मशीन SD, HD और VD ये तीनों आपको मतलब 0 0 दिखा रहे हैं। अभी आपने ये आपका जो है वो सेंटर पॉइंट हो गया, या जिस भी मतलब आप जिस जगह के भी आपने लेवल लेने हो वो आपको मालूम होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेंटर मानता हूँ, सेंटर पे मैंने ज़ीरो कर दिया। अभी मैं उसके मतलब जो ऑफसेट मैंने लगाए होते हैं जितने भी डिस्टेंस हो उस पे मतलब मैंने साथ साथ वो क्रॉस सेक्शन रीड करने हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड की जानिब जो है वो अभी एलिवेशन पढ़ता हूँ। ये MLM को फ्रेंड्स
दोबारा जब भी हमने सेंटर से जो भी राइट साइड या लेफ़्ट साइड लेना हो तो हम MLM को प्रेस करेंगे। अभी फ्रेंड्स मशीन मुझे बता रहा है कि आपके पास जो है स्लोप डिस्टेंस ये जो है 3.76 है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपके पास है 3.66 है और वर्टिकल आपके पास जो है वो 85 है। तो हम फ्रेंड्स ये HD और VD मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को अपने साथ नोट कर लेंगे। मतलब कि सेंटर से हम हॉरिजॉन्टली जो है वो 370 पे है और हमारे पास जो है ये जगह हमारे 0 से 85 सेंटीमीटर जो है ये ऊपर है। इसकी एंट्री फ्रेंड्स अब हम अपने साथ जो है वो कर लेंगे। इसका कैलकुलेशन किस तरह होता है फ्रेंड्स उसके बाद मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। या दूसरे पॉइंट पे मैं अभी शॉट ले लूँगा। मतलब मुझे अभी ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली आप अपने पॉइंट से 11 मीटर दूर हो और वर्टिकली जो है वो आप 52 सेंटीमीटर अपने पॉइंट से ऊपर हो। ये भी हम एंट्री कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप ये याद रखो कि अगर आपने अपने सेंटर से राइट पे जो है वो क्रॉस सेक्शन पढ़ने हैं तो वो आपने प्लस में लिखने हैं और लेफ़्ट में जब भी आपने पढ़ने हो तो आपने उसके साथ माइनस लगाना है ताकि बाद में कैलकुलेशन करते हुए आपको ये मालूम हो कि ये मेरा लेफ़्ट साइड था और ये राइट साइड था। अभी फ्रेंड्स ये तो हमारे जो पास हम क्रॉस सेक्शन किस तरह पढ़ेंगे ये भी हमने देख लिया आज के। तो फ्रेंड्स मशीन में हम जब भी मतलब हमने डेटा ट्रांसफ़र करना हो मशीन से या USB से तो यहाँ USB पोर्ट हमारे पास ही मशीन में लगा होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जो है USB को एंटर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और एंटर करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ आ जाएंगे मेन पेज पे। फ्रेंड्स मेन पेज पे हमारे साथ फ्रेंड्स ये लिखा है USB। अब यहाँ से हम जाएंगे USB में और यहाँ से हम आ जाएंगे ये इस टाइप में। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी फ्रेंड्स ये लोड नाउ ऑन PT में हम आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये मेरे पास मतलब ये USB से मैं मशीन में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वो किस तरह करेंगे तो यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जॉब है। तो मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जॉब ये मैंने मशीन में ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ इसको एंटर कर दूँगा और यहाँ एंटर करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको यस कर दूँगा। आप एक दफ़ा फ्रेंड्स फिर देखें मतलब इस टाइप में आ गया और यहाँ पे मैं लोड नाउ ऑन PT में आ गया और यहाँ पे ओके किया और जो भी जॉब मैंने है उसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा तो वो मेरे पास मशीन में आ जाएगा। यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। तो ये अभी आप देखते हो डेटा लोडिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड। मैं यहाँ इससे दोबारा बैक कर देता हूँ। यही तरीका है। अगर आपने मशीन से USB में करना है तो आप जाओगे सेव डेटा में चले जाओगे और यहाँ पे अभी मेरे पास ये मशीन के मुख्तलिफ़ जॉब है। आपने यहाँ से जो भी करना है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जॉब 9 मैंने करना है तो ये 32 पॉइंट्स है। मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। ये जॉब 9 पे आप देखो 32 पॉइंट्स है। ये पहले मैं यहाँ से एंटर कर दूँगा और जहाँ पे मतलब जब मेरे पास ये आउट का ऑप्शन आ जाए तो फिर उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। यहाँ दोबारा ओके कर दूँगा। ये अभी USB में जो है वो ट्रांसफ़र हो गए। यही तरीका है फ्रेंड्स USB से मतलब डेटा ट्रांसफ़र करने में या मशीन को ट्रांसफ़र करने में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने ये 4 तरीके जो है वो स्टेशन ओरिएंटेशन और उसके साथ क्रॉस सेक्शन और लाइन में काम करना और उसके साथ USB से डेटा ट्रांसफ़र करना देख लिया। फ्रेंड्स अगले वीडियोस में मैं जो है वो टोपोग्राफ़ी और मशीन के सेटिंग पे मतलब मुकम्मल डिटेल मशीन में जो भी इंशाल्लाह ये मशीन का सेटिंग है 12 पेजेस है सब पे मतलब मैं 4 वीडियोस में मैं इंशाल्लाह बेसिक चीज़ों को कवर करूँगा। अगर फ्रेंड्स आपको समझ आई है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और साथ में जो है दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी कोई फ़ायदा मिल सके। वस्सलाम।